हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि फेफड़ों पे हमारी सीरीज चल रही है, तो आज अपन फेफड़ों से संबंधित एक कारण को जानेंगे जिससे फेफड़ों में डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक एयर पोल्यूशन, यह हवा का प्रदूषित होना, हवा का जहरीला हो जाना। उससे क्या है, फेफड़ों में तरह तरह की बीमारी हो जाती है। तो आज अपन इसके कारण और बचने के उपाय जानेंगे और वायु प्रदूषण होने से शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी अपन इस टॉपिक में आज जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि हवा क्या है। तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में अन्य गैस होती हैं। उसमें हीलियम, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य हैं। तो इनमें जैसे ही बैलेंस ख़राब होता है, कोई जहरीली गैस इसको बैलेंस को ख़राब कर देती है, तो हवा प्रदूषित हो जाती है। तो हवा के प्रदूषण में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी अल्ट्रेशन हो जाता है तो हवा पॉल्यूट हो जाती है। आज अपन इसी को जानेंगे। तो जो हवा का प्रदूषण है, पूरे विश्व में 70 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है, या 70 लाख लोगों की हर साल वायु प्रदूषण से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे मौत हो जाती है और बहुत सारे लोगों को बीमार कर देता है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये है कि ज़्यादातर ये पॉल्यूशन की समस्या एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मौत भी सबसे ज़्यादा है। तो क्या कारण होते हैं जिनसे हवा प्रदूषित हो जाती है? तो सबसे पहले नंबर पे है जहरीली गैस। जहरीली गैस अगर हवा में मिल जाती है तो हवा को प्रदूषित कर देती है। तो कौन कौन सी गैस होती हैं जो जहरीली होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऐसी तरह की गैस होती हैं जो हवा को जहरीली कर देती है। ये गैस वातावरण में कहाँ से आती है जहरीली गैस? तो उस नंबर 1 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित कर देता है। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, बस हो, जीप हो, कार हो, हवाई जहाज हो, पानी में चलने वाली शिप हो या ट्रेन हो, तो उसको हवा को प्रदूषित कर देते हैं। जो उसमें केमिकल्स उसमें निकलते हैं धुआं में, वो उसको प्रदूषित करते हैं, और गैस निकलती है वो उसको प्रदूषित करते हैं। दूसरे तरह के होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो जलाते हैं, जैसे अपन रोज़ अफवाह पढ़ते थे भाई पराली जला दी, या वेस्ट प्रोडक्ट खेती की जल दिए, या जैसे जंगल में आग लग गई, गर्मी के मौसम में एक आप समस्या है, तो उससे बहुत सारी मात्रा में कार्बन पार्टिकल्स हवा में आ जाते हैं और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जलने से, फिर उसके बाद प्लास्टिक के जलाने से, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हवा में रिलीज हो जाते हैं और हवा को जहरीली कर देते हैं। फिर उसके बाद में है केमिकल फैक्ट्रीज, उसमें जो हवा की धुआं निकलती है केमिकल फैक्ट्री में से, पेंट की फैक्ट्री या कोई केमिकल की फैक्ट्री, या हैवी मेटल्स हैं जो हवा में रिलीज हो जाते हैं, तो वो हवा को प्रदूषित कर देते हैं। फिर उसके बाद में ज्वालामुखी, जैसे कोई अपने यहाँ तो समस्या नहीं है, कहीं ज्वालामुखी फटते हैं तो उनमें से भी गैस निकलती है, तो वो भी हवा को प्रदूषित करते हैं। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जहाँ रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे अपन देखा था नागासाकी, हिरोशिमा में एटम बम फट गए थे, या जैसे न्यूक्लियर वार चल रहे हैं, तो उससे भी हवा प्रदूषित हो जाती है। फिर उसके बाद में ठोस कण अगर हवा में आ जाते हैं तो भी वो हवा को जहरीली कर देते हैं। जैसे अपन ने देखा कुट्टी कुट रही है, गन्ने की मशीन है, उसके कण उसमें आ गए हैं, या कपास का जहाँ काम चल रहा है उसके कण आ गए हैं, या जैसे अपन देख रहे हैं डस्ट का काम आ रहा है ज़्यादा, तो वो चली जाती है। जैसे पत्थर का काम कर रहे हैं तो उससे सिलिकोसिस की बीमारी हो चली जाती है, तो फेफड़ों में वो पहुंच जाती है, तो उससे भी उससे ठोस पार्टिकल हैं या सूट पार्टिकल्स हैं, जैसे कार्बन के पार्टिकल हैं। जैसे पेट्रोल जल रहा है, जैसे आप सफ़ेद शर्ट पहनेंगे और दिल्ली जैसी सिटी में चले जाएंगे तो वो शर्ट काली हो जाएंगी क्योंकि कार्बन पार्टिकल शर्ट पे जम जाएंगे। तो ऐसे करके ये पॉल्यूशन है, लिक्विड से, सॉलिड से, गैस से। इसमें गैस जो हवा है वो जहरीली हो जाती है। फिर उसके बाद में अपन ये देखना है कि जो जहरीली गैस है वो हमारे शरीर के लिए क्या नुकसान पहुंचाती है। तो जहरीली गैस से शरीर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फेफड़े में नुकसान पहुंचाती है। फेफड़े में क्या नुकसान, हवा अपने फेफड़े में जाएगी तो फेफड़े में सबसे पहले नुकसान होगा, तो उसमें ब्रोंकियल अस्थमा या दमा का होना,
एम्फीसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, और जो फेफड़े की जो परेशानी है, बहुत सारी बीमारी सिलिकोसिस से लेके इसमें वायु प्रदूषण से हो जाती है। फिर उसके बाद में हार्ट और ब्रेन पे क्या फ़र्क पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैस या केमिकल बढ़ने से जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनका जो ल्यूमन है या उनका जो छेद है वो सिकुड़ जाता है, तो उसकी खून की सप्लाई कम होती है, तो उससे हार्ट अटैक और लकवा होने का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से ये खतरा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद लाइफ स्टाइल उसकी चेंज हो जाती है, तो उससे शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ जाती है, मानसिक डिप्रेशन बढ़ जाता है, और जो लेडीज हैं उनमें प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है, या बच्चों में जो जन्मजात बच्चे हैं उनमें मृत्यु की दर भी पोल्यूशन से बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर डिफरेंट केमिकल से उसका असर आ जाता है। अब अपन को देखना है कि अपन वायु प्रदूषण रोकने में अपन क्या सहायक हो सकते हैं, अपन अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण का असर कम हो। तो सबसे पहले बात यह है जो पॉलीथीन है या प्लास्टिक है वो मटेरियल है उसका कम से कम यूज़ करें, उसकी जगह डिस्पोजल मटेरियल का यूज़ करें, जिससे प्लास्टिक नहीं आए, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक सालों तक गलता नहीं है और जलने पे बहुत जहरीला धुआं पैदा करता है। तो एक तो सबसे पहले प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। फिर वो कचरा जैसे कहीं इकट्ठा हो गया या डंप हो गया, तो उसमें से फिर मीथेन गैस निकलती है, उस कचरा में से कचरा सड़ता है, या कोई जानवर उसमें गिर गया, मरा हुआ जानवर, अपन जैसे बंद कुआ पड़ा था उसमें गैस जहरीली हो गई, उसमें उतरने से आदमी हो तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो जाता है, वो गैस जहरीली कर देता है। फिर उसके बाद में जैसे अपने पास व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो उसका पॉल्यूशन चेक करवाते रहें, गाड़ी ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रही है, तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है उस पर ज़रूर ध्यान दें। फिर उसके बाद में पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वातावरण में, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, पेड़ उसको सूख लेते हैं, जहरीली गैसों को पेड़ सूख लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। जहाँ डस्ट का या ऐसा काम हो रहा है तो वहाँ पे मास्क लगाएं, तो जो फेफड़े में सीधी डस्ट नहीं जाएगी। तो आज अपन ने ऐसे एयर पोल्यूशन के बारे में जाना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।